हेलो फ्रेंड्स, मैं हमीदुद्दीन अहमद, लेक्चरर मैकेनिकल प्रोडक्शन, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है कास्ट आयरन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ये टॉपिक हमारे मैकेनिकल प्रोडक्शन के सेकेंड ईयर के अंदर हीट ट्रीटमेंट एंड मेटल साइंस के अंदर पढ़ाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं हम कास्ट आयरन के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कास्ट आयरन होता क्या है। अब बेसिकली कास्ट आयरन क्या है कि एक मेटल है। अब हमने इससे पहले वाले जो वीडियो है उसके अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, उससे पहले जो हम इंजीनियरिंग मेटल्स के बारे में पढ़ा था उसके अंदर हमने बताया था कि मेटल दो तरह के होते हैं, एक तो फेरस मेटल और एक नॉन फेरस मेटल। अब फेरस मेटल क्या होते हैं? जिनका बेस मेटल आयरन होता है, जो फेरस मेटल कहलाते हैं। अब फेरस मेटल के अंदर इसके अंदर क्या है, जो फेरस मेटल जिसमें आयरन के फेरस मेटल जिसमें बेस मेटल आयरन होता है। कास्ट आयरन क्या होता है? कास्ट आयरन में आयरन के साथ कार्बन को मिला के और दूसरी अशुद्धियाँ भी मिला के और दूसरे अलग अलग मेटल मिला के उसे क्या कास्ट आयरन बनाते हैं। तो इसकी क्या कंपोजिशन क्या होती है कास्ट आयरन की? बेसिकली कास्ट आयरन ढलवा लोहे में सामान्यतः 2 से 4% का कार्बन होता है। ये कंबाइंड तथा मुक्त दोनों अवस्थाओं में विद्यमान हो सकता है। इसके अतिरिक्त कास्ट आयरन में सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीज आदि अशुद्धियाँ भी होती हैं, जिससे क्या ढलवा लोहे में इन अशुद्धियों के अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। तो हम जानते हैं कि क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, जिसे अब हमने देखा कि ढलवा लोहा के अंदर जो कास्ट आयरन है उसके अंदर 2 से 4% तक तो कार्बन होता है। और इसके अलावा इसके अंदर और दूसरे मेटल भी होते हैं। जैसे इसकी कंपोजिशन जो होती है, सबसे पहले जो प्योर आयरन होता है वो पिग आयरन होता है। अब पिग आयरन में इसमें क्या है, कुछ मात्रा में कास्ट आयरन में इसमें बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है, जिससे क्या है कास्ट आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 2 से 4% तक तो इसमें कार्बन होता है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ अदर मेटल भी मौजूद होते हैं, जैसे कि सल्फर है। अभी सल्फर इसमें क्या होता है 0.1% से कम होती है। अब इसकी उपस्थिति से क्या होता है इसके अंदर कि कास्ट आयरन जो होता है वो ब्रिटल होता है और दूसरा क्या हार्ड भी हो जाता है। अब कास्टिंग में इससे सल्फर मिलाने से क्या है सॉलिडिफिकेशन जल्दी आता है। जब इसे कास्ट करते हैं तो इसमें क्या सॉलिडिफिकेशन फास्ट हो जाता है। देन दूसरा क्या है फॉस्फोरस। फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है 1 से लेके 1.5% तक। अब इस मेटल में इससे क्या होता है, फास्फोरस मौजूद होने से इसकी क्या फ्लूडिटी बढ़ जाती है, मतलब जो बहने की क्षमता होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ताकि क्या है जब इसे कास्टिंग करते हैं तो आसानी से ये क्या है जो अलग कैविटीज़ हैं, दूर दराज की कैविटीज़, उसके अंदर भी पहुँच सके जब हम पोरिंग करते थे उस दौरान में। तो और इसकी अगर ये 3% से ज़्यादा हो जाता है तो इसकी क्या टफनेस और मेलिबिलिटी कम हो सकती है कास्ट आयरन की। तो इसलिए फास्फोरस की मात्रा 1 से 1.5% के बीच में रखते हैं। और टफनेस और मेलिबिलिटी के बारे में हमने लास्ट जो लेक्चर हुआ था हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके अंदर हमने ब्रीफ में पढ़ा कि टफनेस क्या होती है और मेलिबिलिटी क्या होती है। देन हम बात करते हैं सिलिकॉन की। अब सिलिकॉन क्या है 2.5% होता है इसके अंदर। क्या होता है कि इसकी जब कास्टिंग करते हैं तो कास्टिंग अच्छी तरीके होती है और क्या है श्रिंकेज जो होता है कास्टिंग के बाद वो श्रिंकेज कम होता है। उससे क्या होता है ना, जैसे कि कास्टिंग के बाद जो मेटल हम पीस बनाते हैं वो क्या सिकुड़ जाता है, तो सिकुड़न कम होती है इससे। फिर हम देखेंगे कि मैग्नीज की मात्रा होती है इसके अंदर 0.75% के लगभग। अब 0.575% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। इससे क्या होती है इसकी हार्डनेस और ब्रिटलनेस भी बढ़ती है, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। ये इसका कंपोजिशन था, केमिकल कंपोजिशन। तो इसमें अलग अलग हमने देखा कि इससे क्या लोहे पर इन अशुद्धियों का क्या अलग अलग प्रभाव पड़ता है। देन आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कास्ट आयरन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कास्ट आयरन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? हम जानते हैं कास्ट आयरन कठोर होता है, मतलब ये हार्ड होता है और इसको सरलता से आसानी से गलाया नहीं जा सकता। ये ब्रिटल भी होता है, भंगुर लोहा भी कहते हैं हम जिसे। और इसका गलनांक जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो 1250 डिग्री सेल्सियस होता है। देन इसे चुंबकीय नहीं बनाया जा सकता। इसकी ढलाई कास्टिंग ठंडी होने पर सिकुड़ती है। मैंने बताया इसके अंदर सिलिकॉन इसीलिए मिलाते हैं ताकि क्या इसकी श्रिंकेज कम हो। ये एक तरह की इम्प्योरिटीज होती हैं इसके बावजूद इसको इसके अंदर मिलाया जाता है। इसे रिवेटेड या वेल्डेड द्वारा नहीं जोड़ा जा सकता। इसको क्या है नट बोल्ट के द्वारा ही जोड़ा जा सकता है। इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है और टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है। औसत ढलाइयों में ढलवा लोहे की संपीड़न और क्या कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ 600 न्यूटन पर mm² और 50 न्यूटन mm² के करीब होती है।
देन अब देखते हैं आगे क्या, कास्ट आयरन के उपयोग। अब ये डलवलों के उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। अब कास्ट आयरन का उपयोग क्या काय में करते हैं, पाइप बनाने में करते हैं। इसका उपयोग मेन होल के कवर फॉल्सिंग फ्लेसिंग बनाने में, फ्लेसिंग सिस्टम बनाने के अंदर किया जाता है तथा अन्य सैनिटरी सामान बनाने में भी होता है। सभी प्रकार के ढलवा के निर्माण में जैसे मशीन पार्ट्स, मशीनिंग ब्लॉक, मशीनों के आधार आदि सब क्या होते हैं, कास्ट आयरन के बने होते हैं। इसके अलावा ब्रेकेट, गेट, क्लैम्प्स, लैंप्स, पोस्ट, लैंप पोस्ट आदि का निर्माण भी कास्ट आयरन के द्वारा ही किया जाता है। अब देखिए हम कास्ट आयरन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। कास्ट आयरन के अलग अलग तरह के प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखते हैं हम ग्रे कास्ट आयरन, देन वाइट कास्ट आयरन, फिर मोल्टेड कास्ट आयरन एंड मेलिबल कास्ट आयरन और चिल्ड कास्ट आयरन। ये सब थे इसके कास्ट आयरन के प्रकार, और हम इनको आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इसे ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करके उन लोगों की भी मदद कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इसको लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।